और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर में भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमें जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। और इसका परिणाम देखिए, और देश भर में सबसे ज्यादा एससी विधायक और एससी सांसद अगर किसी एक पार्टी के हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था। हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए चालू की और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण बहनों को विधानसभा और लोकसभा में देकर मातृशक्ति का सम्मान। मुझे बताओ करेगा वाले, ये चंद्रयान जब चंद्र पर उतर रहा था टीवी पर देखकर आनंद होता था या नहीं होता था? होता था। जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था? चंद्रयान जहां उतरा वहां शिव शक्ति स्पॉट देने से हमारा दिल गौरव से भरा है या नहीं भरा है? मोदी जी नई संसद में सेंगोल स्थापित करते हैं, हमारा मन गौरव से भरता है या नहीं भरता है? चल रही है G20 में मगर यहाँ है कि भीड़ इतनी हो गई है दुनिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का महिमा मंडन किया, मोदी जी का बखान किया और मोदी जी के साथ एक पंक्ति में रहकर हमारे भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, पूरी पब्लिक को आगे बुला लिया। सब जालियों को झूम गए, कैमरा भी पकड़ भारत को गौरव दिलाने का काम जगह नहीं है किया है। और कांग्रेस पार्टी ने रथ पे पहुंचना मुश्किल। जब कांग्रेस की सरकार थी, कोशिश मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोशिश आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते, मौनी बाबा की जुबान सिली हुई रहती थी। फिर मोदी जी की सरकार आई, आपने ढेर सारी सीटें बढ़ाई, मोदी जी की झोली में डाली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने गलती कर दी, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मुझे बताओ करेला वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी एक अनोरस संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा। अमित शाह जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी। एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अच्छे से जानते हो ना? राहुल बाबा कहते थे 370 मत हटाइए, बड़ा जाल। हमने पूछा क्या आएगा भाई, तो उन्होंने कहा
खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार, देश को सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, अयोध्या में जहां श्री राम का वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी 70 साल से मंदिर के प्रश्न को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। लेकिन सुबह चुपचाप जाकर वहां भूमि पूजन किया और मैं तो निमंत्रण देने आया हूं आप लोगों को 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। करेरा की ऐतिहासिक भूमि से मैं राहुल बाबा को जवाब देना चाहता हूं। 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। राहुल बाबा पूरे देश में गदर मचाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल बाबा कान खोल कर तिथि सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे रामलला प्रस्तावित। सिर्फ अयोध्या मंदिर नहीं, उज्जैन में महाकाल लोक बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी पुनरुद्धार करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने योगा को और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाकर भारतीय संस्कृति के ध्वज को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। माताओं, भाइयों, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को आगे कर रही। मैं आज यहाँ कहना आया, कमलनाथ बीच में 1.5 साल आ गए। 1.5 साल के लिए क्या किया? बहुत सारे उद्योग उन्होंने मध्य